मूवी की शुरुआत एक इंटरव्यू से होती है जहां डॉक्टर एलिस का इंटरव्यू चल रहा होता है, जिसमें वो रिपोर्टर को बता रही होती है कि उन लोगों ने कैंसर को ठीक करने का परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है। जिस पर रिपोर्टर पूछती है कि उन्होंने कितने पेशेंट पर इस इलाज को आजमाया है। डॉक्टर बोलती है कि लगभग 10,000 पेशेंट्स पर। रिपोर्टर पूछती है और इसमें से कितने पेशेंट ठीक हुए हैं। डॉक्टर रिप्लाई करती है साढ़े 10,000 पेशेंट। इसका मतलब इनका एक्सपेरिमेंट 100% कारगर था। सीन शिफ्ट होता है, हमें अब 3 साल आगे का दिखाया जाता है। सिटी पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुकी थी। आलीशान बिल्डिंग भी खंडर बन चुके थे। सड़कों पर भी किसी जंगल की तरह बड़ी बड़ी घास उग चुकी थी। तभी अचानक से एक कार बड़ी तेजी से आती हुई दिखाई देती है। उसमें डॉक्टर रॉबर्ट और उसका डॉग सैम था। रॉबर्ट उसे खाने के लिए हिरन का शिकार कर रहा होता है। हिरन बड़ी तेजी से यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। थोड़ी देर बाद हिरन एक जगह रुक जाता है। रॉबर्ट उसको मारने वाला होता है कि अचानक शेरनी उस पर हमला कर उसको पकड़ लेती है। रॉबर्ट देखता है कि शेरनी के बच्चे भूखे हैं, तो वो शिकार को छोड़ देता है। तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब ये था कि अब रात होने वाली है। उसको किसी सुरक्षित जगह पर छुपना होगा। रॉबर्ट सैम के साथ घर लौट आता है। घर पर आने के बाद कुछ देर बाद एक और अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब अब कभी भी रात हो सकती है। रॉबर्ट घर के सारे खिड़कियों और दरवाजों को सील कर देता है और सैम के साथ बाथ टब में लेट जाता है कि तभी बाहर से अजीब तरह की आवाजें आती है। ये डार्क सीकर्स थे। ये अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। इन लोगों पर पूरी तरह से वायरस का असर हो चुका था। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहां रॉबर्ट अपनी फैमिली के साथ एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। पहुंचते ही वो देखते हैं कि एयरपोर्ट पूरी तरह से जाम हो चुका है, क्योंकि शहर में रहने वाले सारे लोग सिटी से बाहर जल्द से जल्द निकलना चाहते थे। एक्चुअली जो डॉक्टर एलिस ने कैंसर पेशेंट्स को दवाई इंजेक्ट की थी, कुछ दिनों तक तो वो अच्छे से काम करने लगी, पर आगे चलते वो मेडिसिन का उन लोगों पर उल्टा असर होने लगा। इंसान की बजाय लोग ज़ॉम्बी बनने लगे। उनकी स्किन भी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि सूरज के संपर्क में आते ही वो जल जाती। ये ज़ॉम्बी दिन में बाहर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि सूरज की रोशनी उन लोगों को जलाकर मार सकती थी। इसलिए रात को बाहर निकलते और अपना शिकार किया करते। ज़ॉम्बी को रॉबर्ट का जिंदा होने का बिल्कुल ही पता नहीं था। सुबह होते ही रॉबर्ट अपने लैब में आता है। रॉबर्ट यहाँ कई सालों से इस वायरस को खत्म करने का इलाज ढूंढ रहा होता है। वहाँ ढेर सारे चूहे भी थे जो वायरस से संक्रमित थे। रॉबर्ट सबको एक्सपेरिमेंट का सैंपल लगाता है, पर किसी भी चूहे में कोई भी उस वायरस से लड़ने की शक्ति नहीं होती। अभी भी चूहे बेहद आक्रामक थे, लेकिन उनमें से एक चूहा काफी हद तक शांत था। इसका मतलब रॉबर्ट का एक्सपेरिमेंट अब काम कर रहा था। उसको इस दवाई को किसी ज़ॉम्बी पर टेस्ट करना होगा। रॉबर्ट बाहर जाकर रेडियो पर मैसेज भेजता है कि कोई भी इंसान अगर जिंदा बच गया है तो दिन के वक्त मेरे दिए हुए पते पर पहुंच जाए। मैं ज़ॉम्बी बनने वाले वायरस को मारने का इलाज मैंने ढूंढ लिया है। और वो गोल्फ खेलने लगता है कि तभी सैम की नजर एक हिरन पर जाती है। रॉबर्ट उस हिरन का पीछा करने लगता है। हिरन उनसे बचने के लिए बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। सैम भी उसका पीछा करता हुआ उस अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है। रॉबर्ट उसको चिल्लाकर रोक रहा था, पर वो बिल्डिंग में घुस चुका था। सैम के बाहर न आने पर रॉबर्ट भी मजबूरन उस बिल्डिंग में घुस जाता है। रॉबर्ट को वहाँ ताजे खून का निशान दिखाई देता है। रॉबर्ट उस निशान को फॉलो करता हुआ उसके पीछे जाने लगता है। वो देखता है कि ज़ॉम्बी उस बिल्डिंग में भरे हुए थे जो दिन के वक्त आराम कर रहे थे। वही रॉबर्ट को सैम दिख जाता है। रॉबर्ट उसको बुला रहा होता है, पर वो डर के मारे पीछे जा रहा था। रॉबर्ट पलटकर देखता है कि ज़ॉम्बी उसी हिरन को खा रहा था। ज़ॉम्बी रॉबर्ट को देख लेता है और उसकी तरफ बड़ी तेजी से हमला करने जाता है। रॉबर्ट बड़ी तेजी से उस पर फायर कर मार देता है। फायरिंग की आवाज से सारे ज़ॉम्बी जाग जाते हैं और रॉबर्ट का पीछा करने लगते हैं। एक ज़ॉम्बी रॉबर्ट को पकड़ भी लेता है, पर वो भागने की वजह से कांच तोड़कर बिल्डिंग के बाहर गिर जाता है। ज़ॉम्बी अब सूरज के संपर्क में आ जाता है और तड़पता हुआ जलकर मर जाता है। रॉबर्ट बड़ी मुश्किल से बच गया था। अगले सीन में रॉबर्ट ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाता है ताकि उस एंटीडोट का उस ज़ॉम्बी पर टेस्ट कर सके। रॉबर्ट फंदा तैयार कर देता है। कुछ देर बाद ज़ॉम्बी उसे फंस जाता है। ज़ॉम्बी बड़ी बुरी तरह फंदे से निकलने की कोशिश करता है, पर रॉबर्ट की तरह उसको मारकर बेहोश कर देता है। तभी उसी घर से एक और ज़ॉम्बी निकलता है जो बेहद गुस्से में चिल्ला रहा होता है, मानो ऐसा कह रहा होता है कि उसको छोड़ दो। रॉबर्ट की तरह उस ज़ॉम्बी को एक्सपेरिमेंट लैब में ले आता है। ज़ॉम्बी एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 21 साल की थी। उसके शरीर पर बटरफ्लाई का टैटू भी बना था। रॉबर्ट उस पर एंटीडोट इंजेक्ट करता है। उसकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो चुकी थी कि अचानक फिर से वो रॉबर्ट पर हमला कर देती है और बेहोश हो
हो जाती है। अगले दिन रॉबर्ट खाने की तलाश के बाहर आता है। उसको एक स्टैचू दिखाई देता है। रॉबर्ट समझ जाता है ये किसी की चाल है। रॉबर्ट उस स्टैचू को शूट कर देता है और उसके पास जाने लगता है कि अचानक वो फंदे में फंस गया था। उसका सर जमीन से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये फंदा उस ज़ॉम्बी ने लगाया था जो उस घर से चिल्ला रहा था। अब शाम हो रही थी। रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है। रॉबर्ट को किस तरह से होश आ जाता है पर अपने आप को फंदे में फंसा पाता है। रात भी होने वाली थी। रॉबर्ट चाकू निकाल कर रस्सी को काट देता है पर गिरते वक्त चाकू उसको लग जाती है। किसी तरह से वो चाकू निकालता है। वही ज़ॉम्बी भी उसको देख रहा था। उसके साथ 2 और ज़ॉम्बी कुत्ते भी थे। वो बस इसी इंतजार में थे कि किसी तरह रात हो जाए और वो रॉबर्ट और सैम को मार दे। रॉबर्ट बड़ी मुश्किल से अपनी कार की तरफ बढ़ता है। इसी दौरान रात भी हो जाती है और वो ज़ॉम्बी कुत्ते इन लोगों पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट उन कुत्तों को शूट कर देता है पर इसी दौरान एक कुत्ते ने सैम को घायल कर दिया था। सैम भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। जल्दी जल्दी रॉबर्ट सैम को घर ले आता है पर अब तक वायरस सैम के शरीर में फैल गया था। सैम अब ज़ॉम्बी बनने लग गया था। अचानक सैम रॉबर्ट पर हमला कर देता है पर ना चाहते हुए भी रॉबर्ट सैम का गला घोंटकर उसको मार देता है। अब रॉबर्ट बेहद मायूस हो चुका था। सैम के अलावा उसका कोई साथी नहीं था। सैम को दफनाकर वो अपनी कार से ज़ॉम्बी को कुचलता जा रहा था। रॉबर्ट का एक्सीडेंट हो जाता है। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था और फंस चुका था। वो ज़ॉम्बी रॉबर्ट के पास गुस्से में बढ़ रहा था। वो रॉबर्ट को मारने वाला होता है कि तेज रोशनी ज़ॉम्बी पर पड़ती है। रोशनी होते ही सारे ज़ॉम्बी डर कर भाग जाते हैं। वो एक लड़की थी। वो रॉबर्ट को उससे घर का पता पूछती है पर रॉबर्ट बड़ी मुश्किल से उसको अपने घर का पता बताता है। अगली सुबह रॉबर्ट को होश आता है। उसको किचन से आवाजें आती है। वो देखता है वहाँ एक लड़की और उसका एक बच्चा है। लड़की बोलती है कि उसने रेडियो पर उसका मैसेज सुना था और कल दिन भर वो उसका इंतजार कर रही थी पर तुम वहाँ आए ही नहीं। एना बोलती है सिर्फ वो दोनों जिंदा बचे थे, बाकी सारे लोग मर चुके थे। वो बोलती है कि वार्मोर नाम की एक जगह है, अब भी वहाँ काफी लोग जिंदा बच गए हैं क्योंकि वो जगह बेहद ठंडी है और ज़ॉम्बी उस क्लाइमेट को झेल नहीं सकते। रॉबर्ट उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है ऐसी कोई जगह नहीं है पर एना बोलती है कि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ की ठंड ज़ॉम्बी वाला वायरस बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर रॉबर्ट उसकी बात पर भरोसा नहीं करता और गुस्से में चला जाता है। अगले सीन में रॉबर्ट ने उस ज़ॉम्बी को बर्फ पर लिटा दिया था और उसको एंटीडोट इंजेक्ट कर रहा था। रात होते ही रॉबर्ट फिर से अपने घर के सारी खिड़की दरवाजे को बंद कर देता है पर उसको बाहर से ज़ॉम्बी की आवाजें सुनाई देती है। रॉबर्ट एना को पूछता है उसने उसको किस वक्त घर लाया था। एना बोलती है कि सुबह होने वाली थी तभी। ये सुनकर रॉबर्ट बोलता है कि ज़ॉम्बी ने हमारे घर का पता लगा लिया है, अब सारे मिलकर हम पर अटैक करेंगे। रॉबर्ट ने पहले ही अपनी सेफ्टी के लिए घर के बाहर बॉम्ब लगाए थे जिसको वो एक एक करके ब्लास्ट करता है पर ज़ॉम्बी की तादाद बेहिसाब थी। ज़ॉम्बी उसके घर में घुस जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। रॉबर्ट उन लोगों पर शूट कर रहा था और मौका पाते ही किसी तरह से ये तीनों लैब में घुस जाते हैं। वो देखते हैं ज़ॉम्बी पर उस एंटीडोट का असर हो रहा था। वो ठीक होने लगी थी पर तब तक ज़ॉम्बी भी लैब तक पहुंच चुके थे। रॉबर्ट जल्दी से लैब का बुलेट प्रूफ दरवाजा बंद कर देता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है उसने इस वायरस का एंटीडोट ढूंढ लिया है। पर वो ज़ॉम्बी जो सारे ज़ॉम्बी का बॉस था वो बुलेट प्रूफ दरवाजे को बड़े गुस्से में बार बार टकरा कर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा अब टूटने भी लगा था। फिर वो ग्लास पर एक बटरफ्लाई को ड्रॉ करता है। उसको देखते ही रॉबर्ट को याद आता है कि उसने वही टैटू उस ज़ॉम्बी लड़की के शरीर पर भी देखा था। रॉबर्ट समझ जाता है कि ये उससे बेहद प्यार करता है इसलिए उसको बचाने के लिए सबको लेकर यहाँ आया है। अब रॉबर्ट बड़ी हिम्मत जुटाकर उस लड़की को लैब के बाहर ले आता है। उसको देखते ही ज़ॉम्बी उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं पर बॉस चिल्लाकर सबको रोक देता है। इसी दौरान रॉबर्ट उस लड़की का थोड़ा खून का सैंपल भी ले लेता है कि तभी उस लड़की को होश भी आ जाता है। अपने पार्टनर को देख वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बियों को वहाँ से चले जाने का ऑर्डर देता है। अगली सुबह तीनों मिलकर वार्मोर की तरफ निकल जाते हैं और रेडियो पर मैसेज देते हैं कि अगर कोई भी जिंदा बच गया होगा तो वार्मोर की तरफ आ जाओ, हमने ज़ॉम्बी के वायरस को मारने का एंटीडोट ढूंढ लिया है। ये अब वार्मोर पहुंच जाते हैं और यही इस मूवी का दी एंड हो जाता है।